बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामरतन महाराज जी की बीतक में भूमिका का पाठ चल रहा है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुरु मिलन से उनकी कैसे लीला हुई और कैसे उनको कफन उड़ाकर धनी ने उनको दर्शन दिया, इसके बारे में अभी महाराज जी बता रहे हैं। तो ये चौपाइयों में यहाँ पर गद्य में है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें क्या। इससे पहले का प्रसंग यही है कि उन्होंने किसी मरने वाले व्यक्ति को जीवित कर दिया, एक माई के बेटे को। तो उसकी जगह पे उनके सद्गुरु ने पूछा कि अब कौन जाएगा। तो महाराज जी ने कहा मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनको कफन उड़ा दिया उन सद्गुरु महाराज ने और कहा कि तू तैयारी कर ले अब मरने की। और महाराज जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया। कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। कितनी देर रहे वे हालत कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली अपनी तो अजीब सा था नक्शा। श्री सतगुरु की जगह राजी मुस्काते बैठे बैठे दी आवाज, रतन अब उठो। हम बोला हम चोलाले उठे। हुआ यहाँ क्या अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं। लिपट गए श्री राज चरण से, चारों चरण में झुक जमी। महाराज जी को कफन उड़ा दिया गया और वो अपने ही ख्यालों में उतर गए, अचेतन अवस्था में चले गए, संसार से संबंध एकदम खत्म हो गया। और फिर ये ऐसी हालत उनकी कितने घंटों रही उनको नहीं पता महाराज जी को। लेकिन जब वो चेतना में आए तो उन्होंने देखा सतगुरु महाराज ने जिन्होंने उनको लिटाया था उनकी उनकी जगह पे अब राज जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। और वो कहते हैं हे रतन भाई अब तुम उठ जाओ। और महाराज जी उनके हुक्म पर अपना चोला लेकर उठ जाते हैं और धनी के चरणों से लिपट जाते हैं। सावधान हो रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा झंडू दत्त परातम परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। इस चोले में बैठा कायमी की लीला करनी है अब। अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान हुआ। फौरन ही सुन इन शब्दों को, बैठ गए आसन लेकर। एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। अगला पिछला ज्ञात हुआ, सब समझ आई सारी लीला। दुख का खेल खिला है क्यों कर, इसका सारा राज मिला। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया महाराज जी ने राज जी के, तो राज जी ने उनको कहा हे झंडूदत्त, तुम्हारे इस झंडूदत्त रूपी चोले में हमने परम धाम की परात्म को आत्म को प्रवेश कराया है और तुम्हें कायमी की लीला करनी है। तो महाराज जी सारी बातें सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम्हारे अंदर उतर रहा हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी ने महसूस किया कि कोई प्रकाश उनके अंदर जो है वो उतर गया है। और उनको उस प्रकाश के अपने अंदर आते ही उनको आगे और पीछे का सब समझ में आ गया कि ये ब्रह्मांड क्यों बना, ये खेल क्यों बना, ब्रह्म सृष्टियां यहाँ क्यों आई हैं, राज्य क्यों खेल दिखा रहे हैं और आगे क्या होना है, जागनी की लीला कैसे हुई है और आगे कायमी की लीला कैसे होनी है। तो ये सारा उनको ज्ञान हो गया। अगले रोज घटी एक घटना, श्री सतगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायास ही धाम गया। बड़ा एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख दिया। लगते के लगते रह गए, पक्षी ने प्रस्थान किया। दाह पुष्पादिक कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे, श्वेत वस्त्र आदि लाकर सदगुरु ने हमें प्रदान किए। तो दूसरे दिन एक और अजीब घटना घट गई। इस प्रकार से राज्य भी उनके अंदर प्रकाश रूप में आ गए, उनके हृदय में विराजमान हो गए। लेकिन अगले दिन जो है गुरु महाराज नारायण दास जी के पुत्र का धाम गमन हो गया। महाराज जी को बड़ा धक्का लगा। ये वही था कि जो जगह खाली हो गई थी, जहां पर उस माई के बेटे को जाना था, उसकी जगह पे नारायण दास जी के बेटे को जाना पड़ा। महाराज जी को तो कायमी की लीला करनी थी, जैसा कि वाणी में अभी तक में लिखा है कि उनको महाराज जी ने राज्य ने स्वयं ये काम सौंपा था। तो वो इस धरती पे इस काम के लिए, विशेष काम के लिए लाए थे, इसलिए उनको नहीं भेज सकते थे, उनको अभी देह नहीं छोड़ना था। उनके अंदर तो स्वयं राज्य विराजमान हो गया, लेकिन उनकी जगह पे गुरु महाराज के पुत्र को जाना पड़ा। मंत्र तारतम दिया साथी, बिठला आसन पर हमको। और उसके बाद जब तीसरे दिन सब कुछ निपट गया तो गुरु महाराज ने उनको सफेद वस्त्र लाकर दिए, कहा कि इनको पहन लो। और फिर जो है तारतम मंत्र उनको दिया, सामने आसन पर बिठाकर। अब से पहले उनको तारतम नहीं दिया था, अब उनको तारतम दिया, जबकि राजी महाराज उनके हृदय में पहले से ही विराजमान हो गए। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार आदेश मिला
श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु गृह से प्रस्थान किया और उनको तारतम मंत्र देकर फिर गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम जाओ, अब यहाँ मत रुको और तुम विचरो, भ्रमण करो। और इस प्रकार से उनकी शक्ति को पाकर महाराज जी ने जो है गुरु के घर से खुद को प्रस्थान किया। उनकी आज्ञा को, उनके हुक्म को लेकर वो सफेद वस्त्र पहने महाराज जी जो अब एक संत की तरह लगने लग गए थे। अभी तक तो वो ऐसे ही रहते थे, कुछ भी पहना, कुछ भी मिला, धनी ने जो बख्शा बस वही लिया। उन्होंने कभी कोई जो है संतों जैसा श्रृंगार नहीं किया। लेकिन अब सदगुरु महाराज ने उनको सफेद वस्त्र दे दिए और आशीर्वाद दिया कि अब आज से तुम जगह जगह भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम कहीं पे भी, क्योंकि काफी टाइम से वो सोनगिरी में रुके हुए थे। कुछ दिन इधर उधर यात्रा करते हुए फिर महाराज जी अपने गांव जड़ोदा पांडा, जिला सहारनपुर में आ गए। घर के लोग उनको 6 वर्ष बाद देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन लोगों ने तो सोच रखा था कि वे शायद इस संसार में ही ना हो। जिस लड़की को छोड़कर गए थे वे बड़ी हो गई थी और उसकी पत्नी भी कुमलाई कुमलाई सी हालत में हो गई थी। एक बार उनके सबके जीवन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उनकी बच्ची की शादी होने जा रही थी। यह रही कि उनके दोनों लड़के अपनी शादी कर चुकने के बाद जीवित नहीं रहे। उनकी विधवा पत्नियां इस वक्त आश्रम में बड़े प्रेम से सेवामग्न रहती हैं। आश्रम वासी उन्हें भाभी कहकर बड़ा सम्मान देते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर किसी सुंदर साथ को कुछ मालूम हो तो जरूर बताएं, लाइनें ठीक से नहीं लिखी हुई हैं। यहाँ पर तो, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लगा है कि महाराज जी 6 वर्ष बाद जड़ोदा पांडा पहुंचे तो उनका परिवार उनको देखकर बड़ा पसंद हुआ। उनकी बेटी जो जिसको छोड़ के गए थे वो बड़ी हो गई थी और उसका विवाह होने जा रहा था। ये किसके होने जा रही थी शादी के बाद, फिर एकदम से ये लाइन आ गई है जो कि थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। यह रही कि उनके दोनों लड़के अपनी अपनी शादी कर चुकने के बाद जीवित नहीं रहे। उनकी विधवा पत्नियां इस वक्त आश्रम में बड़े प्रेम से सेवामग्न रहती हैं। आश्रम वासी उन्हें भाभी कहकर बड़ा ही सम्मान देते हैं। ये बीच में है आगे, लेकिन फिर पढ़ देती हूँ। महाराज जी कुछ दिन तक जड़ोदा में रहे और अपने घर में न रहकर एक मंदिर में रहने लगे, पर उस मंदिर के पुजारी ने उनकी मान्यता बढ़ते देख उनको बहुत परेशान किया और वह स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अतः महाराज जी जड़ोदा के पास ही मील भर दूर जो शेरपुर गांव था वहां जाकर एक कुएं के पास बैठ गए और उनके लिए उनके भक्तों ने शीघ्र ही एक कुटी तैयार कर दी और बाद में तो उनके स्थान की शोभा के लिए एक मंदिर और एक अच्छा खासा आश्रम पक्के कमरों का बनकर तैयार हो गया। कि शेरपुर आश्रम कैसे बना कि जिस मंदिर में वो रह रहे थे वहां का पुजारी उन्हें पसंद नहीं करता था, तो वहां से निकलकर महाराज जी जो है एक शिव पिंडी के पास आकर विराजमान हो गए और वही स्थान जो है वो शेरपुर आश्रम बन गया। प्रताप सिंह जी द्वारा संकलित ये बीतक अन्य महाराज राम रतन दास जी की साधना जीवन पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालते हैं। महाराजा जी के भीतर परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। ऐसे प्रताप सिंह जी की अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धापूर्ण भावनाएं थी। अंत में हमें देखने को मिलता है कि गुरु साक्षात पारब्रह्म, गुरु तो सचमुच ही शिष्य के लिए पारब्रह्म परमात्मा के समान होते हैं। इस कारण इस प्रकार की भावनाओं को पढ़कर अन्य तमाम लोगों को कुछ अतिशयोक्ति लग भी सकती है, परंतु पाठकों को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के प्रति हर श्रद्धालु शिष्य के सदा से इसी प्रकार के भाव हर समाज में रहे हैं। शिष्य गुरु के प्रति अपने अनुग्रह को व्यक्त करने के लिए इससे अधिक और कर ही क्या सकता है। और सच पूछा जाए तो परमात्मा की शक्ति तो सभी में कार्य कर रही है। हाँ, यह बात और है कि जब कोई साधना में बहुत गहरे उतर जाता है तो उसे ये स्पष्ट दिख जाता है कि किस प्रकार वह एक बांस की बांसुरी मात्र है, उसको बजाने वाला पीछे खड़ा है। हर लहर जब अपने भीतर झांकने की क्षमता पैदा कर देती है तो उसे पता चल जाता है कि वह तो शुरू से ही सागर के साथ भीतर से जुड़ा हुआ है और उसकी सभी हिलोरे सागर की ही इच्छा का विलास है। महाराजा राम रतन दास जी का जीवन उनका एक अनुपम प्रमाण है। बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी ने ये लिखा है। वो कह रहे हैं कि प्रताप सिंह जी ने यहाँ पर बीतक में कि उनके अंदर पारब्रह्म अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति विराजमान थी और वही कार्य कर रही थी, ऐसा उन्होंने अपने इस बीतक में लिखा है। तो बुद्धि प्रकाश जी कह रहे हैं किसी को ये अतिशयोक्ति लगे भी
तो कोई बात नहीं, लेकिन हर शिष्य जो है अपने गुरु के प्रति ऐसे ही भाव रखते हैं। और वाणी में भी लिखा है कि परब्रह्म जो है वो सदगुरु के रूप में ही आते हैं यहाँ पर, तन बदल बदल के। तो इस प्रकार महाराज जी के अंदर राज्य की शक्ति काम कर रही थी, और इस प्रकार जो है उनका जीवन पूरी तरह से एकदम एक उदाहरण की तरह उनका पूरा जीवन है। और जितने कष्ट सहते हुए उन्होंने राज्य को पाया, वो सब जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो गहराई में उतरता है, बुद्धि प्रकाश जी बात पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भी ध्यान करता है, गहराई में उतरता है, तो वो जान जाता है वो एक सिर्फ बांसुरी है, जबकि उसके अंदर जो आवाज आ रही है सुरीली, वो तो उस परमात्मा की दी हुई है। तो वो हमेशा से ही सागर से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि ध्यान नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता है कि वो एक बांसुरी मात्र है, लेकिन पीछे से सारी लीला धनी के ही हाथ में डोरिया है, और वही सबके कारज कारण सिद्ध करते हैं, और वही उनकी राह प्रशस्त करते हैं और उन्हें आगे ले जाते हैं। खुद से मिलने का मार्ग भी धनी स्वयं ही देते हैं। चलना तो हमें ही है, ये तो सही बात है, लेकिन जब धनी मेहर करके खुद ही मार्ग बताएं तो इससे अति उत्तम बात क्या हो सकती है। तो धनी जब जगाए क्यों न जाग जाए। जब धनी जगाने पर आ गए हम लोगों को, तो निश्चय ही हमें इस माया की नींद को छोड़कर धनी की तरफ जागृत हो जाना चाहिए, धनी के सुखों को लेना चाहिए, और परम धाम के 25 पक्षों में रमण करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर महाराज जी की, राम रतन महाराज जी की बीतक की भूमिका भी समाप्त होती है। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो इस प्रकार से आज ये सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो गया महाराज जी की बीतक का। अभी बहुत से सुंदर साथ कल अपने भाव बता रहे थे, जो उनके जीवन में कभी महाराज जी से रिलेटेड कुछ भी घटित हुआ है तो वो जरूर से बताएं। तो कौन सुंदर साथ आ रहे हैं? अभी तो काफी समय है सुंदर साथ जी, किसी का भी कोई अनुभव जो वो बताना चाहे। बबीता जी, आप कुछ बता रहे थे, कुछ रह गया था कल आपका, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं बबीता जी। बबीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आप कुछ बता रहे थे कल। हाँ जी, वो मैं बता रही थी ना कि सरोज अग्रवाल डालती थी, तो हाँ वे जी, मैं चंदन जी लिखती थी, वो जो मैं डालती थी। हाँ मालूम है, ये तो हम सबको मालूम है कि चंदन हाँ, दीदी लिखती हैं और सरोज नहीं दीदी मुझे डालती तो है। ये पता था सरोज अग्रवाल ही लिखती है, मुझे ये पता था, मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, वो जो भी पोस्ट करती है नीचे लिखा होता है कि चंदन का प्रणाम। नहीं अब लिखा है ना, पहले नहीं लिखा, आता था काफी दिन से, काफी दिन पहले नहीं आता था लिखा हुआ, अब आता है। हम्म, जब वो उसमें जागृति मिशन में डालती थी पहले, हम्म। मैं ये बता रही थी। नहीं, आप कोई घटना भी कल बता रही थी जो रह गई थी। नहीं घटना वो ही तो बताई थी मैंने, वो जैसा महाराज जी से मिलने जाती थी कौन? वहां पे, जो जड़ोदे की सुंदर साथ थी, वो हाँ, महाराज जी से मिलने जाती थी, तो रास्ते में उनके पति बैठ जाते थे। एक दिन उन्होंने, उसके उनके पतियों ने कहा कि चलो हम रास्ते में बैठते हैं, उन्हें पकड़ेंगे कि मुझे वो जाएंगी। तो वे रास्ते में एक में छुप कर बैठ गए, और वो चली भी गई आ भी गई। जब जब वे, उन्हें कुछ नहीं पता चला, ना जाने का ना आने का। जब वे घर हाँ, पाए तो उन्हें घर पर सोती मिली, ऐसे ही जो जैसे उसमें होता था वृंदावन में सखिया जाती थी, तो वही लीला यहाँ पे दोहराई गई। और यहाँ पे एक सुशीला बुआ जी है, वो बताती थी। अच्छा, अच्छा हाँ जी। जी, वो उनकी मम्मी वगैरह थी ना उस टाइम पे, मतलब महाराज जी के टाइम पे, वो तो ये बताती थी। और कोई सुंदर साथ को कोई प्रसंग मालूम हो तो वो बताएं हमें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा दीदी, आप बताइए। मैंने अमित जी के चर्चा में भी सुना है, एक बार वो भी बता रहे थे महाराज जी के बारे में कि एक सुंदर साथ थे, वो रोज सुबह पार्क में घूमने जाते थे। दो चार सुंदर साथ आते थे उनके पास सुनने के लिए, और कुछ और भी मतलब जो सुंदर साथ नहीं थे, प्रणामी नहीं थे, वो भी सुनते थे। तो उनमें एक स्त्री थी जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे भी सुन सुन के कुछ मतलब प्यार सा आने
प्यार से लगा उन वचनों पे। तो उसने बोला उन सुंदर सास से, भाई आप ये क्या पढ़ रहे हो? अब वो क्या बोले तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे को दे दो। सोचा कि भाई पता नहीं ये राज्य की वाणी का जितना सम्मान होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्हें कोई जानकारी तो है नहीं इस चीज के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, बड़े महाराज जी का फोटो आकर उन्हें दे दिया। कह रहे कि ये इस वाणी में और मतलब इसमें जो राज्य विराजमान है और इनमें कोई अंतर नहीं है, यही राज्य है। अपने घर महाराज जी का फोटो जो है अपने घर ले गई। तो वे अगले दिन आई बड़ी परेशान के पास, कह रहे आपने ये क्या कर दिया? भाई ये बड़ी परेशानी। तो सबने पूछा, कह रही जो ये फोटो के अंदर बैठा है ना, ये कल फोटो से बाहर निकल गया और ये कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, और वहीं बाप पे मेरा पति भी बैठा था। तो इसने तो हमारे घर में खूब लड़ाई करवा दी, भाई इसे अपने पास ही रखो फोटो, ये मैं नहीं रख सकती, ये तो हमारे घर में लड़ाई करवा दी है। कहता है मेरा पति कहता है मैं तेरा पति हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो समझ कुछ है। साथ जी ने उन्हें समझाया कि भाई आप ऐसे परेशान मत हो, आप तो मतलब कुछ खास ही रूह हो परम धाम की हुई है। तो समझ चली गई। अगले दिन वो फिर आई तो और दुगनी परेशान। अब सुंदर साथ ने पूछा, भाई अब क्या हो गया, अब फिर परेशान हो रहे हो आप? तो कह रही कि बस कल फिर ऐसा ही हुआ, ये फिर फोटो से बाहर आ गया, क्योंकि उनको महाराज जी का वो तो नहीं था स्वरूप की पहचान, तो वो तो ऐसे ही बोलती थी, तू तड़ाक से, सम्मान से नहीं बोलती थी। कह रही कल ये फिर फोटो से बाहर आ गया और ये मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे बाग में ले गया, और मुझे बाग में ले जाके बहुत सुंदर बाग में इसने मुझे छोड़ दिया, और मैं चिल्लाती रही कि भाई कोई आओ, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो सब सुंदर साथ ने बताया कि आपको तो इन्होंने फूलबाग और नूरबाग के नजारे कराए हैं, और ये तो मतलब आप पर बहुत ज्यादा मेहर है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे उन सुंदर साथ को महाराज जी के बारे में मतलब स्वरूप की पहचान होती चली गई, और तब उन्हें जाके कुछ संतुष्टि हुई नहीं, शुरू में वो बहुत परेशान हुई। प्रणाम जी। ऐसे बहुत से उदाहरण है दीदी, जिसमें ऐसे बहुत नजारे हैं जिसमें महाराज जी फोटो से बाहर आए हैं, ऐसे बहुत सारे नजारे हैं। मैंने उसमें पढ़े थे, वो जो नजारों की पीडीएफ आई थी ना, उसमें ऐसे बहुत सारे थे जिसमें महाराज जी फोटो से साक्षात हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर है कि महाराज जी फोटो से बाहर आकर सुंदर साथ से को दर्शन दिया करते थे और उनको परमधाम के किसी भी पक्ष की सैर कराते थे। तो वो सुंदर साथ तो बहुत भाग्यशाली ही है जिन्होंने महाराज जी के सत्संग में जो है परमधाम की सैर कर ली और महाराज जी के स्वरूप की पहचान करके उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी एक और मेरे याद है प्रसंग जो मैंने पढ़ा था उस पीडीएफ में। उसमें एक ऐसा प्रसंग था कि एक जो महिला सुंदर साथ थी वो महाराज जी को मानती थी, लेकिन जो उनके पति थे वो उन पर विश्वास नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे। तो वो अपनी पति की चोरी चोरी महाराज जी की सेवा पूजा करती थी। जब उनके पति घर से बाहर चले जाते थे तो वे महाराज जी की फोटो सामने रख के खूब उनकी सेवा पूजा आरती भोग करती थी, और जब उनके पति आ जाते थे तो वे फिर वापस उसे संदूक में रख देती थी। एक बार की बात है कि वे दोनों पति पत्नी आंगन में सोए हुए थे रात के समय। तो उनके पति की आंख खुली, आवाज हो रही थी अंदर कमरे में जहां संदूक में महाराज जी की फोटो रखी थी। तो उन्हें लगा कि शायद हमारे घर में कोई आया है। तो उनके पति जब उठे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी तो आगे आगे भाग रहा है, दूसरा आदमी उसके पीछे एक डंडा लिए हुए भाग रहा है। तो जो पहले तो मतलब छपे हुए इतने घर नहीं होते थे, खुले चौक होते थे। तो जो एक आदमी था वो तो दीवार फांद के बाहर चला गया, और जो डंडा लेके उसके पीछे भाग रहा था वो वापस आके उसी कमरे के अंदर चला गया। अब उस आदमी ने अपनी औरत को भी उठाया, कह रहे कि तुम उठो, हमारे घर में कोई चोर आ गया है। और दो थे, एक तो दीवार के बाहर भाग गया है और एक अंदर घुस गया है। अब उस टाइम पे इतनी लाइट वगैरह का सिस्टम भी नहीं था, तो उन्होंने लालटेन वगैरह जलाई, आसपास वालों को बुलाया, कह रहे भाई सब मिलके कमरे के अंदर चलेंगे, अकेले जाते हुए तो डर लग रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो आदमी इस कमरे के अंदर ही गया है। तो सब गए, आसपास वाले भी आए, उन्होंने खूब ढूंढा सारे कमरे के अंदर, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उनकी स्त्री को मतलब कुछ एहसास सा हुआ, कहने लगे कि ये बताओ कि उसका हुलिया कैसा था। कह रहे वो धोती कुर्ता पहने हुए थे, सिर पे उनके बाल नहीं थे। तो उसको लगा कि ये महाराज जी होंगे, तो उन्होंने वो संदूक खोल के उनकी फोटो दिखाई,
कह रही है बताओ कुछ इस टाइप का ही हुलिया था क्या उनका? कह रहे हाँ। कह रहे तो फिर ये महाराज जी थे जिसके तुम वो कर रहे हो, मानते नहीं हो, इन्होंने ही आज हमें बचा दिया, नहीं तो वो चोर सारा घर का सामान लूट के ले जाता। तब उनके पति को भी उन पे महाराज जी पे विश्वास हुआ, वो भी नतमस्तक हुए और उन्होंने महाराज जी की फोटो फिर कहा कि अब संदूक में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मतलब अब जाहिरी रूप से भी इनकी सेवा पूजा कर सकती हो। और वे खुद भी अपनी पत्नी के साथ महाराज जी को मानने लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर कि महाराज जी को जो अपने घर में ले आता था उसके घर की सुरक्षा भी महाराज जी किया करते थे। तो महाराज जी अपनी रूहों के लिए क्या क्या नहीं बने हैं कि पहरेदार तक बने। और कोई किस्सा सुंदर साथ जी को याद है? और कुछ सुंदर साथ जी, कोई कुछ जानना चाहे, किसी से कुछ पूछना चाहे, कुछ ऐसा है क्या? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? मैंने भी एक किस्सा सुना हुआ है ऐसे, बहुत तो बहुत पुराना किस्सा है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने सुना है कि कोई सुंदर साथ जो आश्रम आया करते थे महाराज जी से, एक बार बहुत प्रेमी सुंदर साथ थे, वो महाराज जी के का जैसे ही हुक्म हुआ कि आश्रम आप आ जाइए, तो वो कुछ ऐसा था कि जल्दबाजी में जैसे उनको हुक्म आया, अंदर से प्रेरणा आई महाराज जी के आश्रम जाना है, तो जल्दबाजी में जो है उन्होंने अपने कपड़े समेटे और आश्रम की तरफ निकलने लग गई। तो उनको ताला और चाबी नहीं मिल रही थी अपने घर में, तो ताला नहीं लगा पा रही थी, लेकिन उनको जाने की इतनी जल्दी थी, वो बेचैन हो गई थी कि उनको आश्रम में महाराज जी से मिलने जाना है। कुछ ऐसा उनके दिल में उथल पुथल मची, लेकिन उस उथल पुथल में वो जो है थोड़ा सा विचलित हो जाता है मन, तो उनको उनके घर के लिए ताला चाबी नहीं मिलता था लगाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कुंडी लगाई घर में, और चारपाई, जो उस समय चारपाई हुआ करती थी आंगन में जिनको डालकर सोते थे खुली हवा में, उस चारपाई को उसके आगे रख दिया दरवाजा के, और ऊपर से ये कह दिया महाराज जी आप जानो, हमारी घर की सुरक्षा आप करना, मैं तो चली अब आश्रम में, तो आपके पास आ रही हूँ। तो जब वो आश्रम में आई और महाराज जी से ही मिलने आई थी, लेकिन महाराज जी मिले ही नहीं उनको वहां पे, और वो सोच रही थी कि मुझे तो उन्होंने ही बुलाया, तभी तो मैं इतनी बेचैन होकर यहाँ पर आई। तो लेकिन आश्रम में महाराज जी नहीं थे। वो एक आध दिन रुककर, 2 दिन रुककर वापस चली गई, और जब वापस चली गई और उन्होंने घर जाकर जब देखा, तो वहां पे उनको महाराज जी मिले, या पता नहीं कुछ ठीक से मुझे नहीं याद है, कहीं और किसी कई दिनों के बाद उनको महाराज जी मिले वो, लेकिन वहां आश्रम में नहीं मिले, जबकि वो उनसे मिलने गई थी और वापस अपने घर आ गई वो 2 दिन रहकर। तो जब उनसे दोबारा मुलाकात कभी महाराज जी से उनकी हुई, तो बोले कि आपने ही मुझे बुलाया था और फिर आप ही मुझे आश्रम में नहीं मिले, मैं तो इतनी जल्दबाजी में आके आपके हुक्म को पूरा करने के लिए आश्रम की तरफ चली गई, तो इसलिए, और लेकिन जब वहां पहुंची तो आप तो मुझे मिले नहीं। तो महाराज जी कहते मिलता कैसे, मैं तो तेरे घर की सुरक्षा में लगा हुआ था, तू ही ने तो ताला नहीं लगाया था, और ऊपर से कह दिया था कि महाराज जी तुम जानो, हमारे घर की सुरक्षा तुम करना, हम तो चले आश्रम में। तो जब तू मुझे पहरेदार बनाकर वहां पे पहले ही बिठा आई थी, तो मैं आश्रम में तुझे कैसे मिलता। तो इस तरह से ये लीला भी हुई थी कि महाराज जी उनकी भी घर की पहरेदारी कर रहे थे और उनको आश्रम में नहीं मिले थे। और सुंदर साहब के दिल में कोई भाव आ रहा है इस बीतक को पढ़ने के बाद, कि इतने सुंदर ढंग से हम सब ने बीतक को सुना, मंथन किया, कोई प्रश्न ऐसा आ रहा है जो कि वो यहाँ पर हमसे शेयर करना चाहें, कुछ भी ऐसा किसके दिल में कोई भाव? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक बार जैसे हम, वो किस्सा अपने ऊपर घटा हुआ है, जैसे हम एक बार शेरपुर जाने का प्लान कर रहे थे, तो साल डेढ़ पहले हमारी दुकान की जो कैश होती है वो हमें बैंक में लेके जानी थी। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई कहाँ गई का, मैं बाहर तक पकड़ाने गई थी उस दिन, ये लेके नहीं जा रहे थे, काफी पुरानी बात। तो मैंने कहा मैंने तो आपको दी है, बाहर जाके देखा रोड वगैरह पे नहीं। फिर काफी टाइम तक ऐसे परेशान रहे, भी गई तो कहाँ गई। फिर
काफी साल, 1 साल बाद हम है ना गाड़ी पे शेरपुर के लिए जा रहे थे, तो हमने कहा गाड़ी की जैसे ना सफाई करवा लेते हैं या कुछ है। तो वो शेरपुर के भाव की बात बता रही हूँ, तो वो उसकी डिग्गी अंदर से कहीं जाकर के उस स्टाफ ने हमें वापस दिया कि ये उसमें से ऐसे एक नोटों की गड्डी जितनी भी थी तो वो मिली। तब से वो भाव, फिर उस आदमी की ईमानदारी भी, अगर वो नहीं बताता तो नहीं बताता, पर उसने हमें दी। और तब से हमें ऐसे लगा कि राजी का कोई वही होती है ब्लेसिंग्स की कोई खोई हुई चीज है, जो वो उस आदमी के मन में भी ईमानदारी डाल करके हमें वो समर्पित की। फिर हमने उसको इनाम के लिए भी बोला, फिर अपनी इच्छा से दिया, पर उसने बहुत कम मिनिमम लिया। तो ये एक कोई चमत्कार मान लो, या शेरपुर धाम के नाम से हमें ब्लेसिंग्स के रूप में हमें ये एक अनुभव की बात है। तो हम कई बार अपने जीवन में इसको चमत्कार माने राज्य का, या किस रूप में ले, ये क्वेश्चन भी जैसे कई बार आता है कि जैसे ये लीलाएं जो हुई है। हाँ जी। इसको कोई इस इंसिडेंट कहें कि ये कोई मतलब महाराज जी की लीला ही थी कि आपको अपना खोया हुआ धन मिल गया, जो कि आश्रम अनहोप्ड जाते था, बिल्कुल बिल्कुल अनहोप्ड था। और कहाँ मिला इस चीज की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अंदर कोई सफाई के टाइम वो अंदर चले गया इस स्टाइल से। और शेरपुर जाने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो जो लीलाएं हुई है वो चमत्कारी हुई है, पर बात श्रद्धा और विश्वास की है। बस इस स्टाइल से हमें अनुभव होता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रतिभा दीदी आप महाराज जी से थोड़ी ना मिली हुई थी। नहीं, मैं नहीं मिली हुई, मेरी मदर इन लॉ मिली हुई है। वो हाँ। कहती हैं कि हमने बस सिर्फ एक उनको महाराज जी के रूप में ही जानते थे, बस जाते थे और दर्शन करते थे। पर मेरे फादर इन लॉ दिल्ली से शेरपुर पैदल गए हुए, और महाराज जी ने उनका आशीर्वाद देने के लिए उनको लेने तक गेट तक आए थे। 2 जने दिल्ली से शेरपुर पैदल गए, मेरे फादर इन लॉ उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत विश्वास है शेरपुर पे। कल रात को ही कह रहे थे कि अपन शेरपुर जरूर चलेंगे 31 को या कुछ है। तो एक आशीर्वाद के रूप में हम अनुभव बहुत हुआ। आपके हस्बैंड सुनते हैं ये अभी तक, ये जो महाराज जी की हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो सुनते हैं क्या? नहीं, उन्होंने पहले जो वो अर्थों वाली थी ना, वो पढ़ी हुई है, और ये भी शायद श्लोक वाली पढ़ी हुई है। अर्थों वाली कौन सी बीतक है? पहले जो, नहीं अर्थों वाली नहीं, जो इन्होंने अपना सरसावा वाले महाराज राजन स्वामी जी ने जो उनका करा हुआ ना टीका, इसी का ये प्रेम का चांद या कुछ ऐसे, वो पढ़ी हुई है। और ये भी श्लोक वाली भी पूरी पढ़ी हुई है पहले, अच्छा अच्छा। पूरी पहले पढ़ी हुई है। हाँ, शेरपुर में बहुत विश्वास है उनका, बहुत ज्यादा। हाँ जी। सब महाराजियों की अपनी अलग का अनुभव होता है। इनमें थोड़ा चमत्कारिक रूप से, जैसे उनके जो कहते थे, जो मांगते थे, वो महाराज जी उनको आशीर्वाद के रूप में देते थे। तो थोड़ा एक था, दिल्ली के है विश्वास। प्रणाम। महाराज जी की लीला थोड़ी थोड़ी धनीदेव चंद जी से मिलती है, थोड़ी सी जो है चमत्कारिक लीला है इसमें शामिल। तो अ, जैसे उनकी भी प्रेम भरी चमत्कारिक लीला थी धनीदेव चंद जी की, और इंद्रावती जी की लीला जो है सारी ज्ञानमयी लीला थी, जागने की लीला। तो महाराज जी की लीला थोड़ी थोड़ी धनीदेव चंद जी से मिलती है। आड़िका लीला जैसा उन्होंने बहुत से सुंदर साथ को इसके अनुभव दिए हैं, आज भी सुंदर साथ याद करते हैं उनको। और कोई सुंदर साथ कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं ये कह सोच रही थी, मतलब वैसे भी अपन ने देखा है कि शेरपुर महाराज जी के ऊपर सबकी श्रद्धा है, कहीं कोई बात अपन ने नहीं सुनी। जबकि कोई कह रहे हैं हमारे ये सदगुरु हैं, कोई कुछ कहता है। सुंदर साथ में आज की डेट में भी हर अलग अलग अपने सदगुरु जी को लेके बैठे हैं, लेकिन कोई भी अपने समाज में ऐसा नहीं होगा जो शेरपुर महाराज जी को नहीं मानता हो, चाहे वो मिले या नहीं मिला। मतलब ऐसा तो उन्होंने मतलब पूरी प्रेम रूपी लीला की है, इतना प्रेम बरसाया है कि मतलब सब जने उनमें
रंगे हुए हैं, हर कोई उनको मानने को तैयार है, श्रद्धा सबकी है उन पे, ऐसा भाव मन में आ रहा था। बाकी ऐसा देख रहे हैं प्रैक्टिकल में ना। प्रणाम जी, बाकी तो अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं भी वो हाँ, मुझे भी जैसे हम मिले तो नहीं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती थी दीदी, 2 साल से, मतलब साल से पहले भी मैं तो ये नहीं जानती थी। इतना पता था कि वो सरकाश्री के गुरु है, वरना न तो मैंने उनको एक बार बस एक बार इंचोली गई थी, तब मैंने वो देखा था, वो बाग में उनका स्टेच्यू, लेकिन कभी भी मैंने तस्वीर भी उनकी नहीं देखी थी, कि पता भी नहीं था। और देखी तो वो मुझे बता रहे थे कि नहीं नहीं, ये सरकाश्री के गुरु नहीं है, और कोई है, तस्वीर ये है सदगुरु रामरतन दास महाराज, ये नहीं है, दूसरे है। तो मुझे ये भी पता नहीं था। लेकिन जब चंदन दीदी ने बीतक शुरू की, फिर जब बीतक शुरू हुई ना, तब से मुझे इतना भाव जगा कि शायद मेरे पास भी एक उनके स्वरूप हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मैं भी देखूं, न तो मेरे पास बीतक थी, न तो स्वरूप था। फिर मेरे घर में कब से बॉम्बे से किसी ने दिया हुआ था, सब बुके दी थी, तो मैंने देखा कि चलो मैं एक बार ठीक कर लूं। तो जैसा मेरा भाव हुआ ना, तो रात को मैंने देखा सब खोल के, तो महाराज जी की निकला, स्वरूप निकला। और मैंने चाहा था कि मुझे एक बार शेरपुर जाने के लिए मिले, मुझे भी शेरपुर तो जाना ही है, मैंने कभी नहीं देखा है शेरपुर, मैंने सुना भी नहीं है, मुझे जाना है। तो मुझे ये दूसरी बार, ये बीतक खत्म होते पहले मुझे महाराज जी ने शेरपुर भी दिखवा दिया, दर्शन करा दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए